जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मेरे शुक्राना सत्संग का 8वां दिन है और मुझे नहीं पता कि आज मुझे क्या बोलना है ना? तो जो गुरुजी बोलने बोलेंगे वही आज हम बोलेंगे। तो संगत जी, गुरुजी के शुक्राने तो इतने सारे होते हैं, पर एक छोटा सा शुक्राना सत्संग हम आपसे शेयर करेंगे। कल शाम की बात है। ऐसे ही मैं अपने बेटे का स्कूल का होमवर्क चेक करने के लिए मोबाइल हाथ में लिया तो मुझे 444 दिखा। लाइक 444 हो रहा था उस समय टाइम। तो मैंने अपने बेटे से बोला, बेटा जय कर लो, ये बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये तो गुरुजी का मैजिकल नंबर है। जैसे सारी संगत जी के सत्संग सुनते हैं हम, तो उसमें वो लोग बताते हैं। हमने ले, ये तो ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलो। तो फिर उसके बाद में वो फिर उसके बाद में हमारा जो नॉर्मल रूटीन वर्क होता है वही सब कुछ चलते रहा। फिर रात में जब हम सत्संग सुनने बैठे तो रील्स में स्क्रॉल कर रहे थे, तो गुरुजी का एक मैसेज था उसमें कि देख, मैंने तुझे अपने मैजिकल नंबर से ब्लेस किया है। अब मैं तुझे ऐसे ही हर रोज 7 दिन तक ब्लेस करूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी सब जान जाते हैं संगत जी, है ना? हमको लगता है कि गुरु जी की नजर हम पर नहीं है, पर गुरु जी की हर पल निगाह हम पर होती है। हम उनको देखे ना देखे, उनके बारे में सोचे ना सोचे, वो हमारे बारे में हमेशा सोचते हैं संगत जी। तो गुरुजी के ब्लेसिंग्स के लिए हमको उनसे अरदास करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा हमको ब्लेस करते रहते हैं। हमारा और गुरुजी का बोलना, हम गुरुजी से जुड़े हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है संगत जी, पर जब से जुड़े हैं, जितना उनको जाना है, समझ पा रहे हैं। इतना तो समझ गए हैं कि हाँ, हम ये नहीं बोलेंगे हम पूरे 24 घंटे गुरुजी को बस सुमरते रहते, नहीं। जब हमारा होता है तो हम गुरुजी को मन में उनके बारे में मंत्र जाप कर लेते हैं, थोड़ा बहुत जो मन में बोलना है वो बोल लेते हैं। पर ऐसा लगता है कि हम शायद से दिन पूरे 24 घंटे में से 2 घंटे गुरुजी को देते हैं, पर गुरुजी 24 के 24 घंटे हर पल हर क्षण हमको देखते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। तो उनकी गुरुजी की महिमा का बखान तो कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। जितना बोलेंगे ना उतना कम है। यानी शब्द नहीं है उनको, उनके बारे में आप कैसे बोले, हमारे पास शब्द नहीं। हमारे खुद समझ नहीं आता कि हम बोले कैसे, क्या बोले, है ना? कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि जो चीज आप फील करते हो उसको आप प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है पर्सनली, कि हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और वो तो जो गुरुजी ब्लेस करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स तो आप यानी अनंत है। बस वो आपके समझ नहीं आती है, या जो भी है बहुत ज्यादा है। वो हमारे यही समझ नहीं आता कि हम कैसे वो उनकी जो भी ब्लेसिंग्स है उसके बारे में आपको कैसे एक्सप्लेन करें। गुरुजी का तो बस हमने ऐसे ही, हमारे नेबर हैं, वो अभी बहुत प्रॉब्लम में, बहुत बहुत यानी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में। सारी लेडीज़ हैं उनके घर पर, कोई भी जेंट्स नहीं। एक जेंट्स है यानी इतने सौ बच्चा है। तो उन अभी वो लोग जिस प्रॉब्लम से हैं, बहुत बुरी प्रॉब्लम में हम। तो हमने गुरुजी से अरदास की, वो गुरुजी को नहीं मानते हैं। हमने बोले गुरुजी प्लीज उनकी हेल्प करिए, वो लोग कितने दिनों से इतने परेशान हैं।
गुरुजी ने उनकी राह निकाली, जबकि वो गुरुजी को मानते नहीं है, शायद तो वो गुरुजी के बारे में जानते भी नहीं है, है ना संगत जी। पर हमने उनसे प्रार्थना की तो आज वो 2 दिन से थोड़े रिलैक्स हैं अपनी लाइफ में। बहुत परेशान थे। ऐसी परेशानी ईश्वर किसी को भी ना दिखाए जिस परेशानी से वो है। हम किसी के घर के बारे में कुछ बताना नहीं चाहते संगत जी, पर हम इतना ही बोलेंगे, इतना बुरा समय किसी का नहीं आना चाहिए जितना बुरा समय उनका चल रहा है, और वो लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ फेस कर रहे हैं। तो गुरुजी ने उनकी हेल्प की, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। किसी को भी आप प्रॉब्लम में मत पड़ने दीजिए। अगर प्रॉब्लम में है तो आप उनको उससे प्रॉब्लम से निकलने के लिए राह दिखाइए गुरुजी। बस इतनी अरदास है आपसे, सब पर आप सही राह पर चलने की। उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो सही राह पर चलें, किसी का बुरा ना करें गुरुजी। हम भी आपकी बेटी हैं, थोड़ी मूर्ख हैं, तो अभी हमसे भी गलती हो जाती है। आप बोलते हैं किसी की बुराई ना करो, पर कभी कभी आप बातें करते हो तो शायद से वो उनकी बुराई हो जाती है ना। अब मन से नहीं चाहते हम किसी की बुराई करना, पर वो आप बात करते हैं एक से दूसरे को, जब बातें बताई जाती है तो मे बी वो भी बुराई में ही काउंट होती है। तो गुरुजी माफ कर दीजिए, आप हमें को इतनी बुद्धि दीजिए कि हम ऐसा कुछ ना करें, किसी की बुराई ना करें। और एक गुरुजी का हमको बार बार मैसेज आता था, यानी हम जितने भी सत्संग सुनते थे उसमें यही बोला जाता था, खंडित मूर्तियां नहीं रखना, ऐसे नहीं। तो हमारे समझ नहीं आता था, हमारी सारी मूर्तियां अच्छी है, हमने खंडित मूर्ति तो एक भी नहीं है हमारे घर में। तो हम गुरुजी को बोलते थे भाई हम निकालें तो क्या निकालें, सब कुछ अच्छा है, सारी फोटोज सही है, सब कुछ अच्छा है। तो आज सुबह के एक सत्संग में एक संगत आंटी जी बोलती हैं कि उनके पास में गुरुजी के 4 स्वरूप थे, जिसमें से एक स्वरूप उनका नीचे से थोड़ा सा वो फ्रेम नहीं होगा या जो भी फट गया था। तो गुरुजी ने उनको क्लियर बोला कि भाई वो फट गया है, यानी गुरुजी को कुछ हार्म नहीं हुआ, बट वो नीचे से मे बी बॉर्डर वाला हिस्सा या जो भी है वो फट गया है। तो उन्होंने बोला कि उसे निकाल दो। तो हमारे पास में भी ऐसे छोटे छोटे प्रसाद में जो आ जाते हैं भगवान जी के स्वरूप, काफी सारे ऐसे स्वरूप हैं जो नीचे से कहीं साइड से कट गए हैं या फट गए हैं, पर मेन जो भगवान होते हैं वो पूरे प्रॉपर सही है, सही सलामत है, बस साइड की बॉर्डर वाला पोर्शन कहीं से फट गया है। तो हमारे भी समझ में आया गुरुजी। अब हम भी अपने वो सारे इकट्ठे करके अलग रख देते हैं, पर हाँ वो जल प्रवाह ही करना होता है, और हमारे यहाँ पे जल प्रवाह का कुछ है नहीं। अगर हम कहीं ट्रेवल करते हैं उस समय हम लोग लेके जाते हैं और उसको प्रवाहित कर देते हैं, पर हम उसको अलग कर देंगे। तो गुरुजी ना जितने भी कंफ्यूजन डाउट्स रहते हैं वो क्लियर करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपका। हम बहुत परेशान थे, पिछले 1 महीने से कंटिन्यू यही सारे मैसेजेस आ रहे थे। हम सब कुछ देखते थे पर हमें सब चीजें सही लगती थी, समझ ही नहीं आता था कि हम निकालें क्या, अलग क्या करें। तो हम गुरुजी से बोलते थे अब आप ही देखो, हम तो परेशान हो गए, हमसे नहीं समझ में आ रहा है कि हम निकालना क्या है, हमको किस चीज को निकालें। पर आज गुरुजी ने हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, शुक्राना गुरुजी। बस आप ऐसे ही सभी की परेशानियों को दूर करिए, उन्हें सही राह दिखाइए जैसे आज आपने हमको दिखाई है गुरुजी। बस आप कृपा बनाए रखिए गुरुजी, हम आपसे और क्या ही अरदास करें। बहुत पेन में गुरुजी, बस अब आप हमारा पेन दूर कर दीजिए। अब ना दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत ज्यादा पेन है गुरुजी। आपने कम तो किया है पर अभी और बढ़ रहा है, तो बस आप बस हमारा पेन खत्म कर दीजिए, कम भी मत कीजिए, खत्म ही कर दीजिए। पेन से याद आया संगत जी, आज एक संगत आंटी जी का सत्संग सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो उनके पास कोई कुछ था नहीं कि जिससे वो अपना पेन कम कर सके। तो वो क्या करती थी
कि गुरुजी के नाम की जोत लगाती थी और उस जोत का जो बचा हुआ घी होता था या तेल था पता नहीं, जो भी जिस चीज की भी वो जोत लगाती थी तो जो भी शेष रह जाता था दिया दीपक ठंडा होने के बाद में, वो उसको अपने पीन वाले जो भी जगह थी वहां पे लगाती थी और जल प्रसादी लेती थी। तो धीरे धीरे उनका सारा पेन खत्म हो गया। गुरुजी की इतनी कृपा हुई उनके ऊपर। तो संगत जी, ये एक नया उपाय हमको आज पता चला है, तो ये हम भी करेंगे। और बस गुरुजी आप ऐसे ही सबको राह दिखाइए और नए नए उपाय जो बताते हैं। गुरुजी ने कहा है हमको कि 9 दिन मुझे और माता रानी को तू मीठे का भोग लगा। मैं तेरे घर में माता रानी के साथ आ रहा हूँ, 9 दिन मैं तेरे घर रहूंगा। तो लगाते थे। फिर आज हम सोच रहे थे कि हम क्या ही भोग में रखें। तो सुबह वो संगत आंटी जी बोलती है मुझे गुरुजी का आदेश हुआ है कि पंचमेवा और मिश्री मिश्री का भोग मुझे लगा करके। हमने बोले अरे ये हमारे ध्यान में ही नहीं आया कि हम तो ये भी रख सकते हैं कि भोग में। अब रोज कुछ नया क्या ही बनाए संगत जी। तो फिर आज हमने वही लगाया। तो गुरुजी ना सारी परेशानियों की ही इन्हें का हल बोलना चाहिए हमको पहले ही दे देते हैं कि ठीक है तुम परेशान नहीं हो, मैं तुमको राह दिखाता हूँ, तुमको तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर देता हूँ। बस गुरुजी को एक दिल से आप उनसे बात कर लीजिए, अरदास नहीं करिए, सिर्फ बात कर लीजिए, गुरुजी आपको जवाब देते हैं। संगत जी, ये चीज तो हमने फील की है, आप भी करके देखिए। और जरूरी नहीं आप फोटो के यानी फोटो सॉरी स्वरूप के सामने बैठे या कुछ ऐसे ही मन में चलते फिरते अगर आपके मन में कुछ चल रहा है, आपको गुरुजी बिल्कुल उसका डेफिनेटली उसका आंसर देते हैं, टेलीपैथी के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। तो है तो गुरुजी का पावर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही हम कुछ समझ सकते हैं कि वो कितने पावरफुल है। बस गुरुजी आप ऐसी ही कृपा बनाए रखिए। अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो आप हमें माफ कर दीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आप हम कंटिन्यू गुरुजी आपकी शुक्राना सत्संग दे रहे हैं। अब हमारे सत्संग आगे चल के वो शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमको नहीं पता गुरुजी, पर जैसा आपका आदेश हुआ है हम अपने शुक्राना सत्संग रोज शेयर आगे संगत अंकल जी को भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। अब वो शेयर कर रहे हैं या नहीं हमको नहीं पता गुरुजी। बस आप अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनाए रखिए, सब पर बनाए रखिए, आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्र